ऐसा अभी तक का देश का कौन सा जेड प्रोटेक्टी आपने देखा है जिसकी गाड़ी के ऊपर लोग पत्थर भी मार जाए, जिसकी गाड़ी के ऊपर लोग डंडे भी मार जाए? बीजेपी की, केंद्र सरकार की, अमित शाह जी की, इनकी कहनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खालिस्तान का जो जितना रेटोरिक है, जितना शोर शराबा है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया या सोशल मीडिया पे है। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है और उनके काम जो हैं वो सिर्फ देश नहीं दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। तो दिल्ली का चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब ने जोर लगा रखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चुनाव बन गया है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो पिछली 3 बार से यहाँ का चुनाव जीत रही है और चौथी बार भी जीतने की कोशिश कर रही है। तमाम दावे हो रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी अपने प्रचार को अपने अंतिम चरण की ओर लेकर जा रही है। और इसी चुनाव प्रचार में, आम आदमी पार्टी के प्रचार में अब जुड़ गई है पंजाब की भी यूनिट। तो पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ज़रा जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ गया है तो क्या वाकई पंजाब के नेताओं की यहाँ ज़रूरत थी या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए आए हैं। क्या है मसला पंजाब वाला, चलिए ज़रा दिल्ली में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो शुक्रिया अमन जी वक्त देने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठाक तो चल रहा था चुनाव प्रचार, अरविंद केजरीवाल खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं, मनीष सिसोदिया मोर्चा संभाले हुए हैं, आतिशी संभाली हुई हैं, अब आप लोग भी आ गए। ज़रूरत थी क्या आप लोगों की? देखिए ऐसा है कि जीतने के पर्पज़ से चाहे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 100% दिल्ली के लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि इस बार वो चौथी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब को भी अरविंद केजरीवाल जी की अच्छी साफ़ सुथरी ईमानदार नीति और नीतियों की वजह से एक अच्छी सरकार मिली है, तो हम सब भी पंजाबी इस यज्ञ में हिस्सा डालने के लिए खुद अपने आप आए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तो सिर्फ पंजाबी क्यों या सिर्फ पंजाब क्यों, सारे देश के लोगों को यहाँ पे इस यज्ञ में हिस्सा डालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के नाम की और काम की का जो डंक है आज सिर्फ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में बजता है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करके आज रख दिया है। मैं समझता हूँ कि इसलिए हम सब लोग अपने आप से यहाँ पे इस कैंपेन में हिस्सा डालने के लिए पहुँचे हैं। अमन जी, चूँकि बात पंजाब की चल रही है तो जो आपकी विरोधी पार्टी है, जो अपोनेंट है सबसे बड़ा, पहले तो उस पर भी आऊँगा कि कौन बड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खास तौर से कहती है कि अरविंद केजरीवाल हमसे लगातार इस बात पर लड़ते रहे हैं कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, यहाँ स्टेट है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए हम दिल्ली में काम नहीं कर पाते हैं। पंजाब में तो उनकी पूर्ण सरकार है और वो कहते हैं कि हम 2100 रुपये महिलाओं को दिल्ली में देंगे सरकार बनने के बाद। पंजाब में वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? चूँकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं भगवंत मान सरकार में, आप आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, संयोजक हैं। आप ज़रा बताइए कि ये मसला क्या है जो बीजेपी कहती है कि पंजाब में आप लोग नहीं दे पाते हैं, दिल्ली में कैसे वादा कर दे रहे हैं, ये मसला क्या है? देखिए ऐसा है कि पंजाब और दिल्ली अलग अलग स्टेट्स हैं, दोनों के अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक जो भी वादा किया है, मुंह से निकाला है, उसको पत्थर की लकीर की तरह उसको पूरा किया है, यमुना को छोड़ के। पंजाब में भी अगर आप देखें तो पंजाब में हमने 5 गारंटियाँ दी थी, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने की कोशिश की थी। वो पहले दिन से काम चल रहा है। 300 यूनिट हर घर को बिजली देने की बात की थी, महज 3 महीने के अंदर अंदर हमने पूरे पंजाब को देना शुरू किया। 90% घर पंजाब के आज उसको पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। इसी तरह से 1 करोड़ रुपए जो हमारे नौजवान सैनिक शहीद हो जाते हैं उनको 1 करोड़ रुपए देने की राशि की बात थी, वो हम पहले दिन से दे रहे हैं। सिर्फ 1,000 रुपये जो था वादा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, आने वाले दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कुछ ऐसी बातें, ऐसे वादे भी आपको और जो विरोधी हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि जो ना लोगों ने, जनता ने कहे थे, ना मांगे थे, लेकिन फिर भी हमने वो पूरे किए हैं।
फॉर एग्जांपल किसान भाइयों ने डिमांड नहीं की थी कि टेल एंड तक पानी पहुंचे। आज अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के ज़रिए हर किसान तक पानी पहुंच रहा है। किसानों की ने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दिया कि दिन में किसानों को अपनी पैडी की फसल के लिए बिजाई के लिए बिजली मिले, वो हमने दिया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ 75 साल में कि महज 2.25 साल के समय में 52,000 सरकारी नौकरियां बिना पैसों के, बिना सिफारिशों की दी जाएं। ना हमने वादा किया था, लेकिन फिर भी अभी तक दे चुके हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स आज दुनिया की बेहतरीन सुरक्षा फोर्स बन के रोड्स के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हज़ारों लोगों की जान है वो बचा चुकी है। हमने ना वादा किया था, ना किसी ने कहा था कि टोल प्लाजे बंद किए जाएंगे। 18 टोल प्लाजे हम इस समय में बंद कर चुके हैं। ऐसे बेइंतहा काम हैं। आज तक आपने सरकारी एसेट्स को प्राइवेटाइज करते हुए, उनको बेचते हुए तो सारी सरकारें और देश देखा होगा, लेकिन पंजाब में पहली बारी हुआ है कि 540 मेगावाट का गोविंदवाल थर्मल पावर प्लांट हमने जीवीके से वापस सबसे कम रेटों पे हमने खरीदा। आपने उसको प्राइवेट से खुद सरकारी बना दिया। हमने प्राइवेट से सरकारी बना दिया। देश के इतिहास में शायद पहली बार ही हो। सो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमने कहे नहीं थे, लेकिन फिर भी किए हैं। अब बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को तो वो तो दिखते नहीं है, लेकिन पंजाब के लोगों को दिख रहे हैं। इसी वजह से हम बार बार, चाहे वो पंचायत की इलेक्शन हो, चाहे 3 बाई इलेक्शंस की बात हो, चाहे ये जो अभी इलेक्शन कॉरपोरेशंस की ULBs की हो गए, हम उनमें लोग हमें फतवा दे रहे हैं। सो इस करके इनको बीजेपी और कांग्रेस वालों को तो अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के नाम का फोबिया हुआ है। जहाँ भी बात आती है तभी ये लोग झूठ तूफान फैलाना शुरू कर देते हैं। मैं इससे पहले कि आप और कोई सवाल करें, मैं इनको, बीजेपी वालों को, हमारा 1,000 रुपया तो याद है। 10 साल हो गए, 15 लाख कब आएगा जी? आपके खाते में आ गया? मेरे खाते में तो नहीं आया तो है। किसी 140 करोड़ लोगों के खाते में नहीं पहुंचा जी। किसानों से पूछ लीजिए, उनकी आय दोगुनी हो गई है। किसान सालों भर से सरहदों पे बैठे हैं, और स्टेट की सरहदों के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर इन्होंने बना रखे हैं, बैठे हैं, लेकिन नहीं करते। 2 करोड़ नौकरियां हर साल का, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी जी। आज की डेट में हर घर में एक सरकारी जो है नौकर हो जाना चाहिए था, इनके हिसाब से जो इन्होंने वादे किए थे। हो गया कुछ? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके वादे तो बाद में, इलेक्शन के बाद में जुमला साबित हो जाते हैं, और आम आदमी पार्टी की अगर कोई बात हो तो इनको सिर्फ वही दिखती है। ये फोबिया ही है ना जी। अभी मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, पंजाब में भी और दिल्ली में भी, कि आपके मुकाबले 2 पार्टियां खड़ी हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोनों में सबसे बड़ी दुश्मन आपकी कौन है? क्योंकि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस आपकी दोस्त हुआ करती थी। नहीं, देखिए, इंडिया ब्लॉक में सारी पार्टीज इकट्ठी थी, क्योंकि तब संविधान को बचाने की बात थी सबने। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की का काम कर रहे थे, जिस तरीके ये धर्मों, मज़हबों, फ़िरक़ों के नाम के ऊपर मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर के नाम पे ये नफ़रतें फैला रहे थे, उस लिए इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था। लेकिन जहाँ तक एज़ फार एज स्टेट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है ना, तो हर पार्टी का अपना इंटरेस्ट होता है। कांग्रेस ने का अपना इंटरेस्ट है। वैसे पंजाब में भी हम अलग अलग लड़े हैं। सो ये मैं नहीं समझता कि स्टेट और जो सेंट्रल इश्यूज होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है, मैं नहीं समझता कि इनको कोई भी गेन हो पाएगा। पिछली बार भी ज़मानतें जब्त हुई थी, इस बार भी ज़मानतें कांग्रेस की दिल्ली में जब्त होने जा रही हैं। ये तो आपको पता ही था ना कि कांग्रेस दिल्ली में कमज़ोर होती है, फिर लोकसभा में आप लोगों ने क्यों कर लिया गठबंधन? फिर आप लोगों के भी साथ वही मुसीबत हुई और कांग्रेस के साथ भी वही मुसीबत हुई। नहीं, क्या मुसीबत हुई जी? उससे आप देखिए, एक इम्पैक्ट तो हुआ ही ना जी, कि बीजेपी की सीट्स जो हैं, जो ये कहते थे 400 पार, वो 240 पे सिमट गई। दिल्ली में तो कुछ नहीं मिला ना? नहीं, दिल्ली की बात नहीं है जी। जब हम देश की बात करें तो फिर आप दिल्ली की बात क्यों कर रहे हो? अब इस दिल्ली के रिजल्ट तो इस बार देखिएगा। लोकसभा में आप देश की बात करते हैं। 70 में से 70 आएंगी जब आम आदमी पार्टी की, तो देखिएगा। सो इस करके मैं कहता हूँ, देखिए, आज जो हर इलेक्शन है ना जी, वो बड़ी स्पेसिफिक है। हर इलेक्शन के एजेंडाज, हर इलेक्शन के जो इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। नेशनल इलेक्शन नेशनल तरीके से लड़ी जाती है, स्टेट की इलेक्शन स्टेट के तरीके से लड़ी जाती है। यहाँ पे दिल्ली के लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, बिना मांगे वोट मिलने जा रही है। आप देख लेना 8 तारीख को। तो ये जो राहुल गांधी ने अभी जो निशाना साधा है, और सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल पे ही साधा है, उन्होंने शीश महल की बात की, उन्होंने शराब घोटाले की बात की। ये लोग तो एक साथ मंच साझा किया करते थे। चलिए, इंडिया ब्लॉक था,
4 ही महीने में इतनी दुश्मनी। अब ये देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की, हम लोग एटलीस्ट मैं तो उम्मीद नहीं करता था कि वो इतने हल्के और होछी बयानबाजी के ऊपर जाएंगे। जब एक अलायंस था, चाहे नेशनल लेवल के ऊपर था, लेकिन इस तरह से उनकी बयानबाजी, अब इसका मतलब तो ये लग रहा है कि वो एक तरीके से बीजेपी की बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं। आप उनको ये पूछिए कि जितने घपले घोटाले उनकी सरकारों में हुए हैं, ठीक है ना, अब उस चीज़, ऐसी घोटाला पार्टी जो है, अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर टीका टिप्पणी करेगी, आम आदमी पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी, तो ये जायज़ बात थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी तो पूछा ही है ना कि राहुल जी आप बताइए कि इतने, चाहे हेराल्ड घोटाला हुआ, चाहे और हुए, तो क्या बीजेपी ने उनको तो कोई अरेस्ट नहीं किया। अगर हमारी शीर्ष लीडरशिप, अगर इतना लंबा समय, सालों के साल, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, संजय सिंह जी हों, मनीष जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, अगर वो लोग अगर बीजेपी के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ते हैं, तभी उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है ना। कांग्रेस का कौन सा बंदा अंदर गया जी? तो इस करके ये चीज़ ना जी, ये सारा देश आज देख रहा है, समझ रहा है। ये तो मैं अमन जी आपसे ये समझना चाहता हूँ ना, क्योंकि आप पहले कांग्रेस में थे, आपका पूरा परिवार कांग्रेस में था, फिर आप आम आदमी पार्टी में आए, 2017 में विधायक बने, सारी चीज़ें हुई। ये जब आप पुराना इतिहास खंगालना शुरू करते हैं तो फिर तो बहुत सारी बातें होती। ये नैतिक साहस आता कहाँ से है कि हम पुराने वाले बयानों को नए सिरे से जोड़ दें? यानी कि जब तक अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी या कोई भी XYZ, आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस अच्छी लगी, आप आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, ये तुरंत जो हृदय परिवर्तन होता है बोलने वाला, ये होता कैसे है? नहीं, अब इस बार की अगर आप इसको लिंक करके कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ने बोला, नहीं, मैं शुरू से कर रहा हूँ। पहले अरविंद केजरीवाल, हाँ। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्थापित क्यों है? क्योंकि उसने कांग्रेस का वोट बैंक खत्म किया, कांग्रेस को खत्म किया। सबसे ज़्यादा आरोप कांग्रेस पे ही लगे, शीला दीक्षित पे, सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, अरविंद केजरीवाल नहीं लगाए थे। वो पुरानी बात हो गई। नई बात फिर राहुल गांधी ने शुरू कर दी, तो फिर अरविंद केजरीवाल आ गए। बीच में दोस्ती बहुत अच्छी थी, एक साथ मंच साझा करते थे, खाना खाते थे। देखिए, एक इंडिया ब्लॉक में देश के संविधान को बचाने के लिए एक वर्किंग रिलेशनशिप बना था कि इनको क्योंकि ये सारा देश समझने लग गया था कि अगर बीजेपी रही तो देश का संविधान भी खतरे में है और भाई को भाई से लड़ाने का काम बीजेपी करे, उस करके एक वर्किंग रिलेशन कोएलिशन जो बनी थी। लेकिन एट द सेम टाइम आप बाकी सभी स्टेट्स की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, आप बाकी स्टेट्स की बात कर लें, मेरे ख्याल से कहीं भी वो जो कोएलिशन है, वो जो और इसमें मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को सबसे बड़ा दिल रखना चाहिए था। इंडिया अलायंस में तो सबसे बड़ी पार्टी वही थी, उनको बड़े भाई वाला दिल रखना चाहिए था। लेकिन फिर भी कभी कभार राहुल जी ऐसी छोटी हल्की बयानबाजी कर जाते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस के इंटरेस्ट को नुकसान करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज भी मैं समझता हूँ कि जो बीजेपी को हराने का जो मन है, वो दिल्ली के लोग बनाई बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल उन्होंने देखा हुआ है और एक शानदार जीत आम आदमी पार्टी की होने जा रही है इस बार। दिल्ली पे आने से पहले पंजाब से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सारे राज्यों की आपने बात की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की, चंडीगढ़ का क्या मामला है? चंडीगढ़ में तो आप लोगों की दोस्ती है। हाँ, तो देखिए, हमारा मेयर बनेगा जी, वो बनाना कांग्रेस बीजेपी बनाना चाह रही है आप लोगों का मेयर, ऑब्वियसली समर्थन दे रही है आप लोगों को। हाँ, तो ठीक है जी, हम बिगेस्ट पार्टी है वहाँ पे, तो देना चाहिए उनको। दिल्ली में थोड़ा सा चुप हो जाते हैं आप लोग। नहीं, हाँ, शुरू किसने किया जी? कांग्रेस का यहाँ पे जो है बीजेपी वालों से जब मैं मिलता हूँ तो ये यही कहते हैं कि देखो जी, दिल्ली में ये दोनों लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ में मेयर बनाना है, तो दोनों साथ में बैठे हुए, तारीख को चुनाव है, देखो साथ में मिलकर के वोट करेंगे। हाँ, तो ठीक है जी, वो अगर चंडीगढ़ के विकास के लिए, ये शायद कांग्रेसी एमसीपी अपने मन से समझी बैठे हों कि अगर अपने वार्ड्स की डेवलपमेंट करानी है, चंडीगढ़ की ओवरऑल डेवलपमेंट करानी है, ठीक है ना, तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये उनकी इच्छा है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। और यहाँ पे भी वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उनको भी पता है कि कांग्रेस की ज़मानतें जब्त होने जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जो कि जायज़ नहीं है। चलिए आते हैं दिल्ली पे ही। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि बीजेपी बार बार जो कह रही है कि बेल जो उनको मिली है उसको शर्तों के साथ मिली है, आप लोग कितने कन्विंस है उस मामले से? तो बेल में ये कहाँ लिखा हुआ कि अरविंद केजरीवाल इलेक्शन नहीं लड़ सकते या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? दिल्ली की जनता 100% मन बनाए बैठी है अरविंद केजरीवाल जी को अपना चौथी बारी मुख्यमंत्री बनाने के लिए।
जितना है कि वही बनेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि 100%। बीजेपी के लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं। उनका काम है भरम फैलाना, उनको फैलाने दो। उनके फैलाए हुए भरम का मुंह तोड़ जवाब 5 तारीख को लोग दे देंगे। 5 तारीख की वोटिंग, 8 तारीख के नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। 100%। मैं जब से आया हूँ मैं कई कंस्टिट्यूंसीज में गया हूँ, डोर टू डोर किया है, पद यात्रा की है लोगों को, और 90% जगह पे हम लोगों को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैनर देख के, फ़ोटो देख के अरविंद जी की, झंडा देख के, मफलर देख के लोग खुद अपने आप घर से बाहर निकलते हैं, कहते जी आपको वोट मांगने की ज़रूरत क्या है, जब अरविंद जी ने काम ही हम लोगों के इतने कर दिए, आम लोगों के, गरीब लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के जब काम ही इतने कर दिए, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अरविंद जी को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। ढोल बज रहा होता है और लोग नाचना शुरू कर देते हैं। शादी जैसा माहौल जिस कैंपेन में जाते हैं वहाँ पे बना हुआ है, और फिर डाउट कैसे हो जाए जी किसी को। सो इस करके मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से, पहले वाले ही मार्जिन से, पहले वाले ही जो विक्ट्री रिकॉर्ड्स रहे हैं 62-67 सीट्स का, उसी के हिसाब से तीसरी बार भी हैट्रिक जो है वही रिकॉर्ड वाली, सीएम चौथी बार ही बनेंगे लेकिन हैट्रिक वो रिकॉर्ड वाली तीसरी बार बनने जा रही है। क्या है ये, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एक प्रदेश के जहाँ पे सत्ताधारी दल है, कैसे कर लेते हैं आप लोग? एकदम जब करते हैं तो क्लीन स्वीप ही कर जाते हैं, 67-62, इधर भी 117 पे 92-93, पंजाब में भी। क्या करते हैं आप लोग ये सब? ये हम नहीं करते जी, ये तो ऊपर वाला परमात्मा करता है और लोग करते हैं। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जब आपकी नीयत और नीति साफ़ हो ना जी, तो वो आपके कामों में लोगों को नज़र आती है। आज की डेट में वो पहले वाले ज़माने गए कि लोगों को कुछ समझ नहीं पॉलिटिक्स के बारे में। 15 दिन पहले जाओ आप, जाके कुछ भी झूठे सच्चे वादे करके आओ, कोई लॉलीपॉप दो, कोई जुमले सुनाओ 15 लाख के और 2-2 करोड़ नौकरियों के हर साल। वो ज़माने गए। आज की डेट में जितना आई थिंक मेरे को या आपको अवेयरनेस है पॉलिटिक्स की, उससे ज़्यादा वोटर को अवेयरनेस है। वो समझता है कि कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है और क्या कर सकती है। दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं, बार बार पिछले 3 चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मांगेंगे। 13 साल में उनको भी लगभग ये समझ में आ गया होगा कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलने वाला नहीं है। ये काम आसान कैसे होगा? मतलब क्या केंद्र के साथ या एलजी साहब के साथ बातचीत करके क्या कोई एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जहाँ पे दोनों लोग सहमत हो गए और थोड़ा आगे बढ़े? देखिए अब ये तो आप गलत बंदे से सवाल कर रहे हैं जी। अब इसके बारे में अरविंद जी के और हमारे यहाँ की दिल्ली की शीर्ष लीडरशिप के मन में क्या है, उनका क्या प्लान है, ना तो मेरे को उसकी जानकारी है, ना ही मैं उसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। अगर मेरे को हो भी जानकारी, ठीक है ना, तो मैं आपके साथ तो एटलीस्ट कैमरा के ऊपर शेयर नहीं करूँगा। मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि वो परेशान कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को, अरविंद केजरीवाल को थोड़ा परेशान कर रहे हैं जी। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से बदला ले रहे हैं। किस बात का ले रहे हैं? कि दिल्ली के लोगों ने 3 बारी अपने मन से अरविंद केजरीवाल जी की साफ नीयत और नीति को वोट डाल दी। इस चीज़ का बदला लेंगे वो दिल्ली के लोगों से। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अरविंद केजरीवाल एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बीच में आप 2 करोड़ दिल्ली के लोगों को देखिए। अब ये बीजेपी ने अगर धक्का करना है तो उनकी मर्जी है, लेकिन लड़ाई तो नहीं हम छोड़ सकते। वो तो लड़ाई आज तक जहाँ जो गलत हुआ है उसके लिए अरविंद जी ने पूरी दिलेरी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है और हम सब उनके साथ रहे हैं, पीछे रहे हैं, पूरी दिल्ली भी रहेगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को लेकर के और पंजाब सरकार को लेकर के बीजेपी के और दिल्ली पुलिस के बड़े गंभीर आरोप लगे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब हम जेट सिक्योरिटी उनको दे ही रहे हैं तो पंजाब पुलिस को सिक्योरिटी देने की क्या ज़रूरत थी? आप बतौर मिनिस्टर कैसे इस पर रिएक्ट? पिछली 6-8 महीने की, अगर मैं लंबी पुरानी बात नहीं करता, पिछले 6 महीने की अगर बात करें या 3-4 महीने की बात करें, कितनी बारी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक हो चुका? जो ये सो कॉल्ड जेड सिक्योरिटी देने की बात करते हैं या कहते हैं कि हमने दी हुई है, ऐसा अभी तक का देश का कौन सा जेड प्रोटेक्टी आपने देखा है कि जिसके ऊपर लोग, जिसकी गाड़ी के ऊपर लोग पत्थर भी मार जाए, जिसकी गाड़ी के ऊपर लोग डंडे भी मार जाएं, जिसकी गाड़ी के ऊपर लोग स्याही भी, इंक भी डाल जाएं, जिसकी गाड़ी के ऊपर कोई और जो है लिक्विड्स वो भी फेंक जाएं? ऐसा कौन सा आपने जेड प्रोटेक्टी देखा जी, जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्टी देखा है? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी कहनी और करनी में बीजेपी की
केंद्र सरकार की, अमित शाह जी की, इनकी कहनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के नहीं है, वो पूरे देश की धरोहर है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ऑब्वियसली देश की के आज़ादी के इतिहास की अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के, जिस पार्टी के 2 स्टेटों में सरकार हुए, वैसी पार्टी के मुखिया को अगर आप एलिमिनेट करना चाहोगे सिर्फ इस वजह से कि आप उनकी सोच को, उनकी नीयत को, उनके हौसले को, उनके काम करने के तरीके को, उनकी पॉपुलैरिटी को आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आप फिज़िकली नुकसान पहुंचाओगे अरविंद केजरीवाल जी को। सो ये ऐसी हल्के घटिया दर्जे की राजनीति एटलीस्ट मैंने तो अपने कैरियर में पिछले 20-25-30 साल में मैंने देखी नहीं है कि अगर आपका कोई राजनीतिक विरोधी है तो आप उसको फिज़िकली ख़त्म करने के रास्ते चल पड़ो। ऐसा तो इस देश में कभी नहीं हुआ जी, और ना ही होना चाहिए। अच्छा अमन जी, चूँकि आप पंजाब से आते हैं, आखिरी ही सवाल है ये। पंजाब एक बड़ा क्रूशियल स्टेट है जहाँ पे आप लोगों ने मतलब जो नहीं होना इतनी बड़ी जीत दर्ज की है कि एकदम इतिहास में वो दर्ज हो गई है। पंजाब में बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनको आप लोगों ने टैकल भी किया, जो आपने अभी गिनाया भी हमें। जो 2-3 चीज़ें हैं उसमें मैं सिर्फ आपसे अपडेट लेना चाहता हूँ ताकि और भी लोगों को बता सके, पब्लिक को बता सके। एक ड्रग्स को लेकर के बड़ा इशू उठा था वहाँ पे, क्या अपडेट है आप लोगों के पास, कितना संभाल पाए हैं आप? देखिए ऐसा है कि ड्रग्स एक जहर है, एक कैंसर है जो पिछले लंबे समय में, पिछली सरकारों के टाइम से वो घर घर तक पेनिट्रेट किया। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में, ये ऑलमोस्ट बहुत स्टेट्स में अक्रॉस द ग्लोब ड्रग्स का इशू है। लेकिन पंजाब का इशू इतना एक्सपोनेंशियली इस करके बड़ा हो गया क्योंकि पिछली सरकारों के टाइम में जो पॉलिटिकल क्लास थी कुछ लोगों की, जो पुलिस का यंत्र तंत्र था और जो ड्रग पेडलर्स थे, उनका एक नेक्सस बना था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमने ख़त्म कर दिया। झूठ बोलने का कोई ना मैंने आज तक बोला है या ना बोलने का कोई आइडिया। हाँ, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सबसे हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इन 2.5-3 साल में रही है वो ये रही है कि आज 2.5-3 साल की सरकार में जो पिछले समय में होता था अकाली कांग्रेसियों के ऊपर, कांग्रेसी अकालियों के ऊपर, वो बोलते थे कि ये पैटर्नेज करते हैं ड्रग डीलर्स की, बड़े अकाली और कांग्रेस के लीडर्स के नाम भी आते रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल में भाई साहब आप हमारे एक लीडर का, मुख्यमंत्री से लेके, मंत्रियों से लेके, एमएलए से लेके नीचे तक, छोटे से छोटे पदाधिकारी तक, एक बंदे का भी के ऊपर भी उंगली नहीं उठी। देयर बाय मीनिंग कि हमने जो एक नेक्सस चलता था ड्रग डीलर्स का, पुलिस का और पॉलिटिशियंस का, हमने उसको 100% ख़त्म कर दिया है। और उसका इम्पैक्ट जो है, जैसे ये जहर, ये कैंसर धीरे धीरे नीचे तक, हर घर तक पहुंचा है। अब कैंसर का इलाज एक दिन में मल्लम पट्टी करके या डिस्प्रिन की गोली से तो होएगा नहीं जी, उसको टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, इस कैंसर को ख़त्म करने के लिए जड़ से वचनबद्ध है। और क्या योजना है पंजाब को लेकर के? देखिए, चूँकि पंजाब इसलिए क्रूशियल है कि वो पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती रही हैं हमेशा से। कभी खालिस्तान का गढ़ रहा है, कनाडा में देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, खालिस्तान को लेकर के भी बार बार सवाल उठते रहे। आप लोगों को दिखता है क्या ज़मीन पर कि थोड़ा बहुत खालिस्तान बचा हुआ है? देखिए ऐसा है कि खालिस्तान का जो जितना रेटोरिक है, जितना शोर शराबा है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया या सोशल मीडिया पे है। पंजाब के लोग, पंजाब देश की सबसे सेकुलर स्टेट है। वो मैं इस करके कह सकता हूँ कि 20-25 साल इतना टेररिज्म रहने के बावजूद भी आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई में कहीं नाखून जितना भी फ़र्क जो है आपको कभी नज़र नहीं आएगा। इतनी सेकुलर स्टेट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो रेटोरिक ये चलाया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कुछ शरारती लोग जिन्होंने इसको अपना धंधा बनाया हुआ, तो वो भी बैठे हुए बाहर के मुल्कों में हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपना धंधा बनाया हुआ है। मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए उसको वो अपनी ये दुकानदारी चालू रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ पंजाब में 1% भी खालिस्तान ना कोई चाहता है, ना कोई चाहेगा, क्योंकि सब ने देख लिया कि उस काले दौर में कितना नुकसान पंजाब को और देश का हुआ। आखिरी
दिल्ली के लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? चूँकि आप पंजाब से आए हैं, पंजाब के मंत्री हैं, फुल स्टेट में आप काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए मैसेज क्या है पंजाब से आपका? दिल्ली के लोगों को तो मेरा एक ही मैसेज है कि अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है और उनके काम जो हैं वो सिर्फ देश नहीं दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। मेरी तो उनसे गुजारिश यही है कि उनके कामों को देखते हुए चौथी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी की देखिए, और हम लोगों को पॉलिटिकल लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता, हम लोगों को सिर्फ एक लोगों का साथ शाबाशी चाहिए होती है कि अच्छे काम कर रहे हो भैया और ज़ोर से लगे रहो। वही जो है साथ सहयोग लोगों का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए मैं दिल्ली के लोगों से गुजारिश करूँगा। और मैं मानता हूँ कि जैसा रिस्पांस मेरे को पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है और पहले जैसा ही रिकॉर्ड इस बार भी बनने जा रहा है। चलिए, तो ये थे आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा, जो फिलवक्त दिल्ली में हैं और ये दावा कर रहे हैं कि लगातार चौथी बार उनके नेता अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।